Hello, good morning, friends. Welcome in the eighth semester. New subject: testing and commissioning of electrical equipments. So you all know about the in the eighth semester mainly four subjects are there. The first subject is the testing and commissioning of electrical equipments. Second one is the we have know about the uh, power system operation and control. Okay. Third one is the basically we have know about the power quality and management. Okay. And then fourth is the power system planning and design. So these four subjects are uh, available in this eighth semester. Okay, so today we have discussed about the your new subject. Okay, and basically a very important subject for you. Okay, testing and commissioning of electrical equipments, TCEE. Okay, the subject code is the 2180901. Okay, so basically this subject are related with the particular in the basically industrial purpose. Okay, in the government sector purpose, in the electrical power station purpose. Okay, so basically you know in the industrial or different types of power sector, in the big consumer, different types of electrical equipment are used, such like different types of machines, transformer. Okay, we have know about the drives. Okay, different types of switch gear device in the substation. You have know about the circuit breaker, transformer, लाइटिंग अरेस्टर, ऑल दी जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं वो सब हम यूज करते हैं पावर सिस्टम के अंदर। तो वो जब हम जितने भी पावर सिस्टम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज करते हैं, तो सबसे पहले जो कोई भी मैन्युफैक्चर होता है तो उसको बनाता होगा। तो मैन्युफैक्चर जब बनाता है तो उसके ऊपर वो पहले बेसिकली टेस्टिंग करता है। ओके, तो यही आपको एक पहले आपको जो सब्जेक्ट का नाम है उसका नाम पहले से स्टार्ट हो रहा है टेस्टिंग। सो ये बेसिकली ये सिलेबस के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग आर अवेलेबल। ओके, देन आफ्टर वी हैव डिस्कस अबाउट द कमीशनिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। कमीशनिंग का मतलब होता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं तो वो बेसिकली उसको हमने टेस्ट तो कर दिया, लेकिन जब हम उसको यूज करने का होता है तब उसको हम कहाँ पे भी जहाँ पे यूज करने वाले हैं तो उसको हमको यूज करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमको उसको कमीशनिंग करना पड़ेगा। मीन्स जहाँ पे भी हम लगाएंगे बाद में डायरेक्टली वी हैव नॉट स्टार्ट द मशीन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टेस्टेड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स। ओके, सो टेस्टिंग ऑलरेडी मैन्युफैक्चर करके तो आया है कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हुई है मशीन्स की तो वहां पे तो टेस्टिंग हुई होगी, लेकिन जहाँ पे हम यूज कर रहे हैं तो वहां पे भी हम कुछ टेस्ट करेंगे कि भाई ये मशीन बराबर चालू हो रहा है। मीन्स जहाँ से ये मशीन्स आया है तो बीच में कोई ऐसी डिफेक्ट नहीं हो गई है कि जिसके कारण मशीन नहीं ऑपरेट हो पाएगा। सिंपल सा एग्जांपल लें कि भाई हमारे घर के अंदर कोई भी नया ऐसा है कि मान लो कि हम घर के अंदर एक मिक्सचर बना लेते हैं, या हम फ्रीज लेते हैं, या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हम नया परचेस करते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले उसको जो भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स हम या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हम परचेस करते हैं तो सबसे पहले हम भी टेस्ट करते हैं कि भाई ये इक्विपमेंट से वो बराबर चल रहा है या नहीं चल रहा है। बट ऑलरेडी ये मशीन्स तो क्या है कि जब मैन्युफैक्चर किया होगा तो तब तो टेस्ट होके आया है, लेकिन जहाँ से आया है वहां से यहाँ तक हमारा पहुंचा है, तो जो डिलीवरी हुई है तो उसके बीच में कहाँ पे भी ये ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, तो उसके लिए हम कमीशनिंग के वक्त उसका टेस्ट भी हम करते हैं। ओके, तो ये पूरे के पूरा ये जो हमारा सिलेबस है टेस्टिंग ऑफ कमीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मीन्स जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उसको कैसे टेस्टिंग किया जाता है, कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं और कैसे कमीशनिंग किया जाता है, तो उसके बारे में हमको पढ़ने का है। ओके, सो ये बहुत ही अच्छा और मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जीटीयू के एग्जाम कैसे होगी, तो बेसिकली वो 5 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। 3 क्रेडिट लेक्चर की और प्रैक्टिकल की 2 क्रेडिट, मीन्स उसी हिसाब से 5 क्रेडिट हुई है। 5 क्रेडिट के अंदर आपको पता है कि हमारी लैब भी होगी टेस्टिंग ऑफ कमीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की। एंड जो जीटीयू की एग्जाम होगी वो 70 मार्क्स की जीटीयू की एग्जाम, तो पता है आपको 30 मार्क्स की मिड सेम होगी।
ऑन एन 30 मार्क्स की वाई होगी, और इंटरनल जो हम लैब के अंदर कुछ भी वर्क करेंगे तो उसके 20 मार्क्स, तो टोटल 150 मार्क्स आर देयर। अब उसके फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर के बारे में देखते हैं कि फर्स्ट जो चैप्टर उसने सिलेबस के अंदर है वो सबसे पहला चैप्टर है सेफ्टी मैनेजमेंट। तो हमको पता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर सेफ्टी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कि हमको सेफ्टी जब तक हम अच्छी तरीके से रखेंगे तब तक हमको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो वोल्टेज करंट हम बोलते हैं, जो बात करते हैं, तो वो कभी भी हमको सेफ्टी के अंदर कोई भी मौका नहीं देता है। ओके, हम कुछ भी सेफ्टी नहीं रखेंगे और हमको कोई शॉक लगेगा तो वो हम उसमें जो भी हमको डेंजरस जो होने वाला है वो हमारे साथ होने ही वाला है। ओके, इसलिए सबसे पहले सेफ्टी मैनेजमेंट है कि कैसे कैसे सेफ्टी रखने की, कि जब कोई भी हम इंस्ट्रूमेंट लेके आते हैं तो हमारे घर के अंदर की बात नहीं है, ये तो हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, कि जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर नए नए इक्विपमेंट आते हैं, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर आते हैं, बड़े बड़े स्विच गियर्स, सर्किट ब्रेकर्स, आइसोलेटर, जितने भी सबस्टेशन के इक्विपमेंट है वो आते हैं, तब वो बेसिकली उसको सेफ्टी के साथ लेना पड़ता है। सेफ्टी के साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट करने पड़ते हैं। ओके, फिर हम बेसिकली अर्थिंग कैसे करते हैं वो भी उसके सेफ्टी के अंदर आता है, कि अर्थिंग के अंदर कौन कौन सी मेथड यूज करते हैं। ओके, अर्थ रेजिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, फिर ग्राउंडिंग के बारे में हम देखेंगे ये चैप्टर के अंदर की ग्राउंडिंग क्या है। ओके, इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे बिल्डिंग के अंदर, अर्थिंग का कैसे प्रोसीजर होगी वो हम देखेंगे। ओके, सबस्टेशन के अंदर, जनरेटिंग स्टेशन के अंदर, ओवरहेड लाइन के अंदर कैसे कैसे अर्थिंग यूज होते हैं वो भी हम सब कुछ देखेंगे। तो ये सेफ्टी मैनेजमेंट का फर्स्ट आपको बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर दिया गया है। देन आफ्टर सेकंड चैप्टर है वो इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। तो नाम से ही पता चल जाता है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का इंस्टॉलेशन कैसे करने का। ओके, तो सबसे पहले कोई भी साइट है वहां पे हम कैसे इंस्पेक्शन करेंगे कि कैसी कैसी साइट है, कैसी कैसी जगह अवेलेबल है, स्टोरेज कितनी है, कि हम यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। ओके, हमको भी पता है कि बड़ा इंस्ट्रूमेंट आता है तो हम भी जगह फाइंड करते हैं कि बड़ी जगह हमको मिल जाए तो वहां पे हम अच्छी तरीके से इंस्ट्रूमेंट लगा पाए। तो ऐसे हमको भी साइट सिलेक्शन करना पड़ता है। फिर फाउंडेशन करना पड़ता है। फाउंडेशन मीन्स कि हमारे पास, आपको पता है कि बड़े बड़े मशीन्स आते हैं जो ऑपरेट करते हैं, तब वो वाइब्रेशन होते हैं उसके अंदर। कोई रोटेटिंग मशीन है तो वो भी वाइब्रेशन होगा, तो उसके लिए उसको फाउंडेशन करना पड़ेगा। फाउंडेशन का मतलब ये होता है कि बेसिकली कि वो कोई भी मशीन है वो स्टार्ट हो रहा है तो वो अपने वाइब्रेशन अपने अंदर ना है, और मीन्स अपने अंदर वाइब्रेशन आए तो उसके कारण कोई मशीन्स को नुकसान ना हो जाए, वो गिर ना जाए, या वो कहाँ पे दूसरे में कोई डैमेज ना कर जाए, अलाइनमेंट कुछ चेंज ना हो जाए, तो उसके लिए उसको नीचे फाउंडेशन करते हैं। ओके, तो वो बेसिकली सिविल वर्क है। तो वो फाउंडेशन कैसे करते हैं, अलाइनमेंट देखना पड़ता है इलेक्ट्रिकल मशीन्स का, कि मान लो जहां से मैन्युफैक्चर तो हुआ है, कि मान लो कि जो भी कंपनी में ये इंस्ट्रूमेंट बना है, वहां से जो भी कंपनी है जहाँ पे हम यूज करने वाले हैं, तो वहां पे वो तो आपको पता है डिस्टेंस ज्यादा होता है। ओके, मान लो कि एक ट्रांसफॉर्मर है, रिक्वायरमेंट है कि भाई भुज के अंदर हमको एक ट्रांसफॉर्मर चाहिए। अब ये ट्रांसफॉर्मर बना तो ऐसा है कि भाई बड़ौदा से बना होगा, तो बड़ौदा से भुज तक वो ट्रांसफॉर्मर आता है। या कोई भी दूसरा एक मशीन ले लो, कि कोई भी मशीन है, रोटेटिंग मशीन है, मोटर्स है वगैरह, कि जो दूर से आती है, तो वो मोटर जब बन के आती है तो तब बनने के बाद तो वहां पे टेस्ट हुआ है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन के वक्त कुछ भी मोटर को ऊपर नीचे रखने में कोई अलाइनमेंट में कुछ चेंज नहीं आ गया ना, वो भी देखना पड़ेगा। तो वो भी हमको देखने का होता है इंस्टॉलेशन के वक्त। ओके, फिर हमको उसका सब कुछ इंस्पेक्शन करके टेक्निकल रिपोर्ट बनाने का होता है। ओके, कि कैसा कैसा हमारा सब इंस्टॉलेशन हुआ या नहीं हुआ। तो वो दूसरा चैप्टर है आपको इंस्टॉलेशन का। तीसरा जो मेन चैप्टर है वो टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, प्लांट एंड इक्विपमेंट। मींस ट्रांसफॉर्मर के टेस्टिंग क्या क्या करने पड़ते हैं। मींस कि कोई भी ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो बनता है तब तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट किए गए होते हैं, कि भाई रूटीन टेस्ट, मींस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट किए गए होते हैं कि जब ट्रांसफॉर्मर बनता है। तो मैन्युफैक्चर जहाँ पे किया होगा, मान लो कि भेल कंपनी है, या मान लो कि कोई भी एक सिनर्जी ट्रांसफॉर्मर की एक कंपनी की जो ट्रांसफॉर्मर बड़े बड़े बनाती है। ओके, एवेल्स है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बहुत सारी ट्रांसफॉर्मर की कंपनियां हैं। ओके, तो अब वो कंपनियां जो है ट्रांसफॉर्मर बनाती है, तब क्या होगा कि वो ट्रांसफॉर्मर की कंपनी है, ट्रांसफॉर्मर तो बनाया, तब उसने टेस्टिंग भी किया कि नहीं चलो अच्छी तरीके से ट्रांसफॉर्मर वर्क कर रहा है। लेकिन जब कोई दूसरी कंपनी को डिलीवर करेगा,
ओके, तब वो कंपनी वाले क्या करेंगे, तो वो कंपनी वाले अपने में ट्रांसफॉर्मर लगा देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मर वो ग्रिड के साथ या डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेंगे। पहले वो ट्रांसफॉर्मर के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट करेंगे कंपनी वाले भी, कि हमने जहां से लिया है वहां से ट्रांसफॉर्मर बराबर आया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मर के ऊपर। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट करके वोल्टेज रेशियो टेस्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्टेज वेक्टर टेस्ट, वो जो जितने भी टेस्ट आते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, नो लोड टेस्ट, ऐसे बहुत सारे टेस्ट करते हैं। एंड इंसुलेशन देखते हैं अच्छा है, तो वो सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट कौन कौन से करने पड़ते हैं उसके बारे में हम ये थर्ड चैप्टर के अंदर देखेंगे। ओके, तो ये हमारा थर्ड चैप्टर है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर के कौन कौन से टेस्ट होते हैं। ओके, फिर उसके अंदर आपको पता है कि भाई कोई भी ट्रांसफॉर्मर के टेस्ट हम करते हैं तब उसका जो रीडिंग आता है तो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से आना चाहिए कि भाई कोई भी बड़ा ट्रांसफॉर्मर है तो इसका इंसुलेशन लेवल इतना होना चाहिए, नो लोड के रीडिंग इतने होने चाहिए। तो वो भी जितने भी स्टैंडर्ड होते हैं इंडियन स्टैंडर्ड के फॉलो के हिसाब से हम उसको करते हैं। ओके, तो जितनी भी ट्रांसफॉर्मर है उसका सब कुछ हम देखते हैं ये चैप्टर के अंदर कि कैसे कैसे टेस्टिंग कौन कौन से अवेलेबल होते हैं। ओके, देन आफ्टर फोर्थ चैप्टर है इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन। ओके, कि रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन मीन्स जितने भी हमारी मोटर्स हैं, तो वो सब जितने भी मोटर्स जनरेटर्स जो भी रोटेट होने वाले हैं तो उसकी हम इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे अपनी कंपनी के अंदर, कमीशनिंग कैसे करेंगे, तो ये भी हमको इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग के अंदर आएगा कि कौन कौन से प्रोटेक्शन हम याद रखेंगे कि भाई जब हम उसको कहाँ पे भी यूज करते हैं तो उसको पहले फाउंडेशन करें, उसके ऊपर मोटर रखें, मोटर को बराबर फाउंडेशन के साथ ज्वाइंट करें। ओके, जिसके कारण वाइब्रेशन के कारण उसमें कोई मूवमेंट ना हो। ओके, तो फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन के बारे में भी देखेंगे कि इंडक्शन मशीन है तो उसके अंदर भी हम पहले टेस्टिंग देखेंगे, इंसुलेशन रेजिस्टेंस देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेकिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे साइट की, तो उसी हिसाब से उसका इंस्टॉलेशन करेंगे। तो हमारा फोर्थ चैप्टर है कि जिसके अंदर इंस्टॉलेशन भी होगा एंड कमीशनिंग भी होगा। कमीशनिंग का मतलब होता है कि बेसिकली कि आप कोई भी मोटर को इंस्टॉलेशन कर दिया, बाद में टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, उसको कमीशनिंग में स्टार्ट करते हैं, तब कौन कौन से टेस्ट करते हैं तो वो भी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंगे। तो ये सब हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जितने भी मोटर्स के स्टैंडर्ड है, इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से सब टेस्टिंग जितने भी हैं वो हम करने वाले हैं। और कौन कैसे करेंगे उसकी गाइडेंस आपको फोर्थ में चैप्टर में मिलेगी। देन आफ्टर फिफ्थ चैप्टर है ट्रांसमिशन लाइन का कमीशनिंग। मीन्स कोई भी नई ट्रांसमिशन लाइन बनती है, हम बिछाते हैं कोई भी नई ट्रांसमिशन लाइन, नए नए सबस्टेशन बनते जाते हैं तो हम ट्रांसमिशन लाइन नई नई बिछाते हैं, तो उसके अंदर तो उसका कैसे हम ट्रांसमिशन लाइन नई इरेक्शन कर सकते हैं, तो उसके लिए टावर्स की डिजाइन होती है, कौन सी एसी ट्रांसमिशन लाइन है या डीसी ट्रांसमिशन लाइन है उसी हिसाब से उसकी डिजाइन होती है। तो उसको कैसे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टावर कौन सा यूज करेंगे, इंसुलेटर कैसे कैसे यूज करेंगे, कंडक्टर कौन सा यूज करेंगे ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, टावर फुटिंग रेजिस्टेंस होता है वो कैसे यूज करेंगे, बस बार कैसे यूज करेंगे, केबल कैसे यूज करेंगे, तो वो सब कुछ आपको कमीशनिंग जो होगा वो ट्रांसमिशन लाइन का फिफ्थ नंबर के चैप्टर के अंदर आएगा कि पूरी की पूरी ट्रांसमिशन लाइन बिछानी है तो कैसे, उसके कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट करने पड़ते हैं वो हम मीन्स कैसे सिलेक्शन करना पड़ता है वो फिफ्थ नंबर के चैप्टर के अंदर देखेंगे। देन आफ्टर सिक्स्थ नंबर का चैप्टर है वो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन डिवाइसेस। मीन्स स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन डिवाइस का मतलब है कि जितने भी सबस्टेशन के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी ब्रेकर्स हम यूज करते हैं, आइसोलेटर यूज करते हैं, जितने भी स्विच गियर आते हैं वो सब का कैसे हमारे बेसिक जो होगा कि इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, उसका सबका कमीशनिंग कैसे करेंगे, तो वो सब जितने भी सबस्टेशन की डिवाइस है, प्रोटेक्टिव डिवाइस मीन्स रिले होती है, तो वो कैसे हम इंस्टॉलेशन करेंगे, रिले को क्या देख के हम उसका बेसिकली कमीशनिंग क्या क्या करना पड़ता है, रिले में क्या क्या देखना पड़ता है, सर्किट ब्रेकर के अंदर क्या क्या देखना पड़ता है, लाइटिंग एरेस्टर के अंदर क्या क्या देखना पड़ता है, वो सब कुछ हम सिक्स्थ नंबर के चैप्टर के अंदर देखेंगे, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन डिवाइस। तो ये हमारे पूरा का पूरा 6 चैप्टर आपको दिए गए हैं, वो 6 चैप्टर में से आपको जीटीयू में पूछा जाएगा। उसके अंदर आपको दिख रहे हैं साइड में कि टोटल वेटेज जो दिया गया है कॉलम के अंदर, तो फर्स्ट चैप्टर का वेटेज 12% है, सेकंड का 10% है, थर्ड नंबर चैप्टर इज द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 28% वेटेज है, मीन्स इसमें से 28% जितना मीन्स अप्रोक्सीमेट 30% जितना थर्ड चैप्टर में से पूछा जाएगा। एंड फोर्थ चैप्टर में से भी वेटेज देखो 26% है, तो मीन्स
30-30 दोनों का माने तो 60% थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर में से ही पूछा जाता है जीटीयू के अंदर। मीन्स 100 मार्क्स का पेपर होता है तो 60 मार्क्स का ये होता है थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर, बाकी जो 40 मार्क्स का है वो 4 चैप्टर में से आता है। ओके, तो ये हमारे बेस्ट मोस्ट ऑफ जो भी हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर थे उसके बारे में देखा। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कौन कौन से टेस्टिंग कमीशनिंग कैसे करते हैं वो सब कुछ आपको जानने को मिला ये पर्टिकुलर सिलेबस के अंदर, ये सब्जेक्ट के अंदर। अब बुक्स की बात करें तो उसके लिए एक टेस्टिंग एंड कमीशनिंग के लिए एक राव बुक आती है, राव एस, वो न्यू दिल्ली खन्ना पब्लिकेशंस की बुक आती है, तो वो भी अच्छी बुक है, लाइब्रेरी के अंदर भी अवेलेबल होगी। एस राव जो हम बोलते हैं वो बहुत ही अच्छी बुक है। हमारे और भी दूसरी आपको पता है कि अतुल प्रकाशंस की तो आती होगी, वो टेकमेक्स वाली की जो हम बोलते हैं, तो वो हमारी एक लोकल बुक है। दूसरी हमारी एस राव जो है हमारी रेफरेंस बुक है। फिर पॉल गिल की भी एक बुक आती है सीआरसी प्रेस की। ओके, फिर टारलॉक की भी एक बुक आती है, सिंह टारलॉक की, कटारिया पब्लिकेशन की है, तो वो भी अच्छी है। तो बहुत सारी रेफरेंस बुक अवेलेबल है, लाइब्रेरी में भी अवेलेबल होगी, तो उसके लिए भी हम रेफरेंस के हिसाब से यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारी बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक थी। अब कोर्स आउटकम जो मेन इंपॉर्टेंट है कि इससे हमको, मान लो कि हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उससे हमको क्या फायदा होने वाला है, क्या क्या हम सीखने वाले हैं। तो आपको हमने देखा ही कि ये आप पूरा का पूरा सब्जेक्ट है वो पढ़ लेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स और मशीन होते हैं, उसका मेंटेनेंस कैसे करते हैं, तो मेंटेनेंस शेड्यूल भी बना सकते हो। अपने घर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसका मेंटेनेंस कैसे करने का वो आपको समझ में आ जाएगा। फिर कोई कोई भी मशीन्स होता है, मान लो कि आपके घर के अंदर कोई एक फैन है, तो फैन बंद हो गया, तो भाई फैन बंद हो गया है तो उसके कौन कौन से रीजन हो गए कि उसको बंद हुआ है, तो उसका ट्रबल शूटिंग चार्ट होता है। क्या होता है? ट्रबल शूटिंग चार्ट। ट्रबल शूटिंग चार्ट के अंदर वो होता है कि भाई आपका फैन बंद होने के कौन कौन से पहले रीजन है, तो वो आपको पहले लिख लेने का होता है कि भाई फैन बंद क्यों हो सकता है। एक तो हो सकता है कि लाइट ही अवेलेबल ना हो घर के अंदर, ओके, बिजली अवेलेबल नहीं है, या ऐसा हो सकता है कि भाई हमारा स्विच है वहां पे वो खराब हो गई है, ओके। फिर ऐसा है कि बीच में वायर कहाँ पे खराब हो गया है। तो वो सब जितने भी फैन बंद होने के जितने भी कारण हैं, कॉजेज है, वो हम सबसे पहले वो ले लेते हैं। बाद में उसके ऊपर एक प्रोसीजर करते जाते हैं तो हम हमको पता चल जाता है कि क्यों फैन बंद पड़ा है। तो ये हमारी एक ट्रबल शूटिंग चार्ट आता है, तो वो भी हम सीख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के अंदर। फिर अर्थिंग कैसे करते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, फिर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के रेगुलेशन क्या क्या, इंडियन स्टैंडर्ड के रूल्स कौन कौन से हैं, वो भी हमको इसमें से समझ में आएगा। तो ये हमारा जो टीसीई, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, तो वो हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें से इतना हमको समझ में आएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट जो इसमें कवर होंगे वो भी लिखे हैं, तो वो सिंपल से हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट जो इंडक्शन मोटर के अंदर, ट्रांसफॉर्मर के अंदर करेंगे, कोई भी बेसिकली दूसरी मोटर है उसके ऊपर करेंगे, अर्थिंग के बारे में देखेंगे, केबल के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सब हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट हम लेबोरेटरी के अंदर करने वाले हैं। ओके, दूसरा आपको एक्टिविटी भी आप कर सकते हो कि आप कोई भी एक इंडस्ट्री के या सबस्टेशन के अंदर जाओ, और जहाँ पे नई ट्रांसमिशन लाइन लग रही हो तो वहाँ पे देखो, नया सबस्टेशन कोई बन रहा है तो वहाँ पे जाओ, उसका इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग कैसे होता है, वहाँ पे कैसे अर्थिंग करते हैं सबस्टेशन के अंदर, तो वो देखो। तो वो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी आप कर सकते हो, जिससे आपको जानने को मिलेगा कि कैसे कोई भी नया सबस्टेशन बनता है, तो कैसे ट्रांसमिशन लाइन का इरेक्शन होता है, कैसे नया सबस्टेशन के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है, प्रोटेक्टिव डिवाइस वो कैसे लगती है, ओके, सर्किट ब्रेकर कैसे इंस्टॉलेशन होता है, तो वो सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। ओके, तो ये हमारा बेसिकली ये हमारा टीसी के बारे में था। ओके, तो इतना हम आज रखते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द टीसीई हमने आज देखा। ओके, सो नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, हम चैप्टर नंबर 1 सेफ्टी मैनेजमेंट वो जो है हमारा, तो वो हम फर्स्ट नंबर का चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे। आज के लिए हम इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से हम सिलेबस का स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो थैंक यू ऑल, हैप्पी लर्निंग, हैव अ गुड डे।